हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। यह हमारा एनडीए 2 2024 के लिए एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं तुक्का ट्रिक्स आप लोगों को जो है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर में दिखाने वाला हूँ। काफी दिनों से यार बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर लंबा वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आप सबके डिमांड पे ही ये वीडियो आ रहा है, वन शॉट वीडियो, जिसमें कि हम लोग 20 क्वेश्चंस जो है तुक्का ट्रिक से देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो काफी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को इस वीडियो को देखने में। पूरा वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, अच्छे से सारे ट्रिक्स को आप समझना। वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है। अगर 1000 से ज्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं जनरल एबिलिटी के लिए भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ये मैथ्स का वीडियो, इसमें पूरा मैथ्स का वन शॉट रहेगा। अगर 1000 से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो पे आएंगे, आप लोगों की डिमांड रहेगी, तो हम जनरल एबिलिटी के लिए भी एक वन शॉट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें मैं जनरल एबिलिटी के तुक्का ट्रिक्स आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाऊंगा। राइट। अब यार जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया है, आप सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर इससे बढ़ा चुके हैं, 700 से ज्यादा एडमिशंस इसके अंदर में हो चुके हैं। अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है और अच्छा खासा नंबर बढ़ाना है, 150-200 नंबर अगर आपको बढ़ाना है, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जाके आप अभी एनरोल कर लो। आपको फट से, हमारी टीम व्हाट्सएप पे एक्टिव है, आपको जल्दी से कोर्स मिल जाएगा। आप 4 से 5 घंटे में इस कोर्स को देख सकते हो। ये लास्ट मोमेंट कोर्स है। इस कोर्स को बनाया ही ऐसे है कि आप 1-2 दिन के अंदर में, जो कम टाइम आपको ऐसे बचा हुआ है ना लास्ट मोमेंट में, आप इस कोर्स को देखोगे, एक आध मॉक टेस्ट दोगे, ड्रास्टिकली आपका स्कोर जो है वहां पे बढ़ जाएगा। और कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया है फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स। पूरे एनडीए पेपर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स इसमें मैंने खुद डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है। 150 से 200 नंबर आपके यहां पर जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में 2 फ्री मॉक टेस्ट है जो आप लास्ट मोमेंट में देखोगे, प्रैक्टिस करोगे ट्रिक्स का एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर हेल्प मिलेगा। पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, 10 एपिसोड्स के अंदर में है। पूरा माइंडसेट आपका डेवलप होगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप समझोगे, श्योर शॉट नंबर आपको कैसे बूस्ट करने हैं, अच्छे खासे नंबर, वो आप यहां पर देखोगे। बहुत सारे सीक्रेट टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज इसके अंदर में मैंने कवर किए हैं। राइट। सो इस कम टाइम के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके बस आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको कोर्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी आती है, हमारी टीम व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप हमारी टीम को व्हाट्सएप करो, कोई क्वेरी है पूछो, लेकिन जल्दी से इसके अंदर में आप एनरोल करो, क्योंकि अब टाइम ज्यादा आपके पास में नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ये एक्शन आप लोगों को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर में मैंने वो सारे सीक्रेट्स, सारे ट्रिक्स जो भी एग्जाम में आने वाले हैं, वो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, और काफी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में इस कोर्स को अवेलेबल कराया है, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके एनरोल कर लो। अब समझो यार ट्रिक्स हम लोग यहां पर देखेंगे। सो ये हमारे पास में वन शॉट वीडियो है, एनडीए 2, ठीक है, तुक्का ट्रिक्स, तुक्का ट्रिक्स फॉर एनडीए 2 2024। ठीक है, वन शॉट लेक्चर फॉर मैथ्स। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो जनरल एबिलिटी का भी आएगा। 1000 से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो के अंदर में चाहिए। ओके, समझो। यहां पर हमारे पास में क्या है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है टोटल, सारे पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3π/8। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है भाई, कि आपका जो है tan 3π/8 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हुए, तो जुगाड़ से हम कैसे तुक्का मार सकते हैं इसके अंदर में। आप देखो 3π/8 क्या होता है, 3π/8 कितना होता है, उसको डिग्रीज में देखो आप पहले। सो 3 इंटू पाई की वैल्यू 180/8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 540/8 है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, डिवाइड लगा लो आप, 8 जा 63, 8 7 जा 56, 8 6 जा 54। ठीक है, 8 6 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। ठीक है, 8 6 जा 48, तो ये आपका हो जाएगा कितना 60, और ये आ जाएगा आपका 8 7 जा 56, तो ये आपका आ जाएगा 67.5। ठीक है, 67.5 आएगा ये। सो tan 67.5 एक तरीके से अपने को यहां पर निकालना है, कहने का मतलब ये है। अब tan 60 होता है √3, है ना, tan 60 √3 होता है, तो √3 से बड़ी वैल्यू आएगी 67.5 के लिए। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास में ऑप्शंस है ना, उसमें आप अगर चेक करोगे तो जो पहला ऑप्शन है वो है √2 - 1। √2 - 1 मतलब क्या हुआ, 1.4 - 1, तो ये तो बहुत छोटा हो गया ना, है ना। देखो tan 60 होता है √3, tan 60 डिग्री इज √3 मतलब 1.73। tan 45 डिग्री आपका कितना होता है, वो होता है आपका 1। ठीक है, tan 90 डिग्री आपका कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी। तो 60 के बाद आ रहा है 67.5, तो √3 से थोड़ा बड़ा होगा, 2 3 इस रेंज में कहीं होगा।
ऑप्शन बी देखो √2+1, तो √2+1 इज 1.4 + 1 2 से बड़ा है, तो ये हो सकता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी देखो तो नेगेटिव में आ रहा है 1 - √2, तो 1 - 1.4 नेगेटिव में, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है 67 डिग्री, पॉजिटिव आएगा। और लास्ट ऑप्शन भी देखो नेगेटिव में, तो 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। यहां पर हमने तुक्का मार लिया विदाउट इवन यूजिंग द एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने तुक्का मारा, यहां पे हमने सॉल्व वॉल्व नहीं किया, राइट। फाइन। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज cos 36 डिग्री माइनस cos 37 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यार जुगाड़ लगाने का ट्राई करेंगे। इसमें क्या है, cos 36 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री। सो हम अप्रोक्सीमेशन लेकर के देखेंगे। जैसे हमको पता है यार, देखो cos 0 डिग्री होता है 1, हमको पता है यार cos 30 डिग्री होता है √3/2, मतलब कि 1.7/2, मतलब कि 0.85 समथिंग, 0.85 के आसपास, है ना। फिर cos 60 डिग्री हमको पता है हाफ होता है, मतलब 0.5 के आसपास, और cos 90 डिग्री हमको पता है भाई 0 होता है। ठीक है, अब यहां पर cos 36 डिग्री कहां आएगा, अप्रोक्सीमेशन देखो, cos 36 यहां आएगा, तो 0.85 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो 0.75 के आसपास कुछ हो सकता है ना। तो रफली आप लिख दो 0.75। फिर माइनस करो आप cos 72, cos 72 कहां आएगा, 60 के बाद यहां आएगा, तो 0.5 से वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, तो 0.4 के आसपास हो सकता है, 0.4 0.3 इस रेंज में हो सकता है। तो रफली मैं लिख देता हूं 0.35 ऐसा कुछ लिख देता हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रफली कितनी आ रही है, 0.4 के आसपास आ रही है ना, 0.4 के आसपास लगभग आ रही है। अब आप ऑप्शंस देखो कौन सा क्लोज ऑप्शन है वो मार्क कर दो। ठीक है, सो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है √5/2, मतलब √5 होता है 2.2 समथिंग, तो 2.2 समथिंग बाई 2 1 से बड़ा, ये नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में है, एलिमिनेट कर दो। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 1/2 हाफ है, 0.5 के आसपास, है ना, 0.4 के आसपास, तो ये हो सकता है। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो भी नेगेटिव में है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, हमारा ऑप्शन सी यहां पर जो है करेक्ट आंसर आ गया। दिस इज द पावर ऑफ ट्रिक्स, दिस इज द पावर ऑफ तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, हमारे फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब पे अभी तक, वो सारे आपको फ्री प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप एग्जाम के पहले फटफट उसको देख लो। ठीक है, और कोर्स में पूरा आपका माइंडसेट डेवलप होता है, रिस्क मैनेजमेंट आप सीखते हो, पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हो, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो कि आपको कैसे कैसे करना है, और सारे ट्रिक्स उसमें कवर्ड है कि भाई जब ट्रिक लगे तो कैसे करना है, जब तुक्का मारना है तो कैसे तुक्का मारना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में सब कुछ उसके अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, राइट। सो कोर्स में आप लोग जरूर जाके एनरोल कर लेना। अब आ जाओ यार क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। इसमें कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x = log), इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप ना हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या करो, x को 0 लेके देखो, लेट x = 0, आप लेट कर लो x = 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, log 11/10 आ जाएगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपके ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि वो उससे भी बड़े हैं, है ना, 2 और 10 वो नहीं होंगे। 0 और 1 में आंसर होगा, 2 में आप तुक्का लगा सकते हो। और कुछ लेके देखो, x को -1 जैसे आप लोगे ना, लेट x = -1, तो आपको यहाँ पे आंसर दिखने लगेगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा log 10/10, -1 लेने से, क्योंकि -1 का स्क्वायर इज 1, -2x इज लाइक -2 + 11, 10 आ जाएगा। सो दैट विल बी 1। इससे छोटा कुछ पॉसिबल नहीं है। हिट एंड ट्रायल और 1-2 वैल्यू देखना चाहो देख लो, इससे छोटा आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सी और डी वैसे भी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां पर जो है करेक्ट आंसर है। लॉगरिथम का क्वेश्चन था। मैं आपके लगभग सारे चैप्टर्स यहां पर जो है कवर कर दूंगा। वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने यहां पर ले लिए हैं, तो ट्रिगो हो जाएगा आपका, लॉग हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लगभग सारा चीज आपका, प्रोबेबिलिटी वगैरह, ठीक है, कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा। 4th क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, इसमें क्या दिया हुआ है, a number x is chosen at random from first n natural numbers, what is the probability that the number chosen satisfies x plus 1/x is greater than 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चालाकी से क्या करता हूँ, अजम्पशन मेथड यूज करता हूँ। अजम्पशन मेथड में हम क्या करते हैं, अपने मन से कोई वैल्यू लेते हैं, तो n नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, चालाकी से n = 2 ले लेता हूं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n = में 2 ले लेता हूं, या n = 1 ही ले लो, चलो, लेट n = 1। तो इसका मतलब एक ही नेचुरल नंबर है जो कि 1 होता है ना, जो कि 1 होता है। तो अब अगर हम 1 को चूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 की है ना चूज करने की, और तो कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं, तो 1 को चूज करेंगे तो क्या x + 1/x greater than 2 है? नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है। इसका मतलब 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0% प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो? ठीक है,
देखो अगर मैंने n को 1 लिया, इसका मतलब मैंने एक ही नेचुरल नंबर का सेट लिया है। अब इसमें यही चूज होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है ये आने की, और ये आने से पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 दिया था, यहां पर x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 आ रहा है 1 लेने से, तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी। तो n इक्वल्स टू 1 पुट करके ऑप्शंस में देखो 0 किस में आ रहा है, वही आंसर होगा। n इक्वल्स टू 1 पुट करने से आप देखो 0 किस में आ रहा है, पहले में तो 0 नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, लास्ट वाला 1 है, थर्ड वाला आपका है 0 दे रहा है n-1/n, ये आपको 0 दे रहा है ना, n-1/n, तो ये आपका ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और चेक करना है तो आप ऐसे देख सकते हो, लेट n इक्वल्स टू 2, लेट n इक्वल्स टू 2, तो आप दो नेचुरल नंबर ले लो, एक 1 हो गया, एक आपका 2 हो गया। अब 50-50 चांसेस है इसमें, समझ रहे हो, क्योंकि 1 लोगे तो नहीं आ रहा, 2 लोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जैसे ही आप 2 लोगे तो 2 प्लस 1/2 ग्रेटर देन 2 आ गया, तो अब यहां से 50-50 चांस है, 1 अगर आया तो नहीं होगा, 2 आया तो हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर 0.5 आना चाहिए। आप ऑप्शन सी में अगर बैठाओगे ना n-1/n में, इसमें अगर आप 2 बैठाते हो तो 2 - 1/2 देखो वापस से आपका करेक्ट आ गया, 0.5 आ गया फिर से। मतलब n इक्वल्स टू 1 जब लिए थे तो हमारा 0 आ रहा था, n इक्वल्स टू जब 2 लिया हमारा हाफ आ गया, जो कि हमको लॉजिक से भी दिख रहा है ये चीज। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन था, उसको हमने n की वैल्यू अपने मन से लेट कर ली, पहले एक ही नेचुरल नंबर का सेट लिया, फिर 2 का लिया, और उस तरीके से हमने सेम सब्स्टिट्यूशन ऑप्शंस में करके बेसिक लॉजिक से क्रॉस कॉम्बिनेशन मैच करके हमने देख लिया क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देना। ठीक है, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, 1000 से ऊपर लाइक्स चाहिए, तब मैं जनरल एबिलिटी का जो है वीडियो बनाऊंगा, जनरल एबिलिटी के तुक्का ट्रिक्स आप लोगों को बना के दूंगा आपके एग्जाम के पहले। ठीक है, आपके डिमांड के ऊपर ये वीडियो आई है, तो अगर आपका डिमांड होगा तो जनरल एबिलिटी भी आएगा। राइट, अच्छा, फिर आप देखो यहां पर हमारे पास में क्या है, 5th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हिट्स अ टारगेट इज 0.5। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हिट्स अ टारगेट इज 0.5, मतलब 50% चांस है कि वो टारगेट हिट करेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हिट इन 4 शॉट्स? समझ रहे हो? अब देखो इसको ऐसा समझ लो कि मान लो साल में एक बार आईआईटी का एग्जाम होता है, और किसी एक स्टूडेंट की 50% चांस है कि वो आईआईटी का एग्जाम क्लियर करेगा। समझ रहे हो? तो अब वो 4 बार आईआईटी का एग्जाम देगा, तो 4 में से एक बार क्लियर करने के कितने चांस है? बहुत हाई चांस है, एटलीस्ट एक बार। समझ रहे हो? क्या आपको बात समझ में आ रही है? 4 मौके मिलेंगे और 50% चांस है कि क्लियर होगा, 50% चांस है क्लियर नहीं होगा, बट मौके 4 हैं, 4 मौका थोड़ा सा ज्यादा हो गया। एक मौका है तो 50-50 चांस है, 2 मौका हुआ तो थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा, 3 मौका थोड़ा चांस बढ़ जाएगा, 4 मौका मतलब 4 में एक ही बार करना, जबकि 50-50 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए देखो मैं कहता हूं ना, ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप कर लो तो तुक्का मार देना चाहिए, इसीलिए मार देना चाहिए, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑब्वियसली सी और डी में से होगा, आपको तुक्का लगाना है। सी इज द करेक्ट आंसर दिया हुआ है, जो ए और बी तो बहुत छोटे हैं, सी और डी में आपको करेक्ट आंसर यहां पे मार्क करना है। सी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1, 15/16। इसका मतलब अगर आप ऑप्शन दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, मान लो आपके पास में एग्जाम में, ठीक है, मान लो आपके पास में 4 क्वेश्चन है और आपने इनकरेक्ट ऑप्शंस को हटा दिया, लेट्स से, समझ रहे हो, आपने इनकरेक्ट ऑप्शंस को हटा दिया 4 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप अगर इन 4 में तुक्का मारोगे तो कोई एक सही होने का चांस जो है दैट इज ऑलमोस्ट 1। ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट 1, क्योंकि 50-50 चांस है ना आपका यहां पर सही होने का। ठीक है, तो जो एक का पॉजिटिव आता है वो 3 नेगेटिव की भरपाई कर लेता है। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब कि मान लो एक सही होने के आपके आए, मान लो यहां पे जैसे एनडीए का एग्जाम पैटर्न ले लो आप, तो एक सही हुआ मान लो आपका, तो आया आपका 4 नंबर, और 3 आपके मान लो गलत हो गए लेट से, तो आपका यहां पर क्या हुआ, -4/3 -4/3 -4/3 कट गया, है ना, तो -1.33 कट गया, ये नेट स्कोर आपका 0 आ गया यहां पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर 2 सही हो जाए तो पूरा गेम पलट जाता है। अगर 2 सही हो गया तो 8 हो गए, और 2 गलत होगा तो कितना जाएगा, -2.66। तो आप देखो यहां पर आपने लगभग 5.5 नंबर के आसपास बूस्ट कर लिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन की टैक्टिक्स, अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके तुक्के मारते हो तो हर 4-4 क्वेश्चन की सेट में या तो लगभग आपका नेट रिजल्ट 0 होगा,
या तो अच्छा खासा बूस्ट होगा, क्योंकि 4 में 2 जनरली सही हो जाता है। अगर आप दो दो ऑप्शन तुक्का ऑप्शन एलिमिनेट करके करो, 4 में 2 सही होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। अब ये भी आप सोचो, जैसे कई बार होगा कि 4 में 1 ही सही हो, कई बार ऐसा भी होगा कि 4 में 3 सही हो जाएगा, समझ रहे हो? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो सैंपल स्पेस अगर आपका थोड़ा सा बड़ा हो तुक्का मारने के लिए, तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कोर बूस्ट करते हो। मैंने ये सारी चीजें पूरा डिमॉन्स्ट्रेट किया है कोर्स के अंदर में। जब आप कोर्स में एनरोल करोगे ना, तो 4 से 5 घंटे के अंदर में आप सारे ट्रिक सीखोगे, आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, पूरे फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में ये सारे कैलकुलेशंस मैंने करके पूरे अच्छे से उसका साइंस लॉजिक सब कुछ पूरा पेपर में आपको मैंने वहां पर समझाया है, सिखाया है, और वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट होगा आपके एनडीए के एग्जाम में। इसीलिए आपको कह रहा हूं कोर्स एनरोल करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो माइंडसेट आपका डेवलप होगा कोर्स से, वो आपका यहां से नहीं होगा, ठीक है? और जिस लेवल के आप वहां पर ट्रिक्स देखोगे और एप्लीकेशंस देखोगे और ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स देखोगे, वो यहां पे मिसिंग है, राइट? सो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, जाके आप लोग कोर्स में एनरोल कर लो, और कम टाइम का कोर्स बनाया, लास्ट मोमेंट के हिसाब से कोर्स बनाया, जिससे कि आपका लास्ट मोमेंट पे यहां पर जो है स्कोर बूस्ट हो, राइट? साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जिससे कि आपका बहुत वहां पे बेनिफिट होगा, विद सॉल्यूशंस आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। अब आ जाओ यार हमारे पास में तो इसका आंसर सीधा 15/6, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, आप देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6। इसको अगर आप देखते हो तो यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई c माइनस a इक्वल्स टू 2 एंड abc इक्वल्स टू c 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है? तो इसमें आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, हिट एंड ट्रायल लेकर के देखोगे, तो 1 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा ये सारी चीजें। तो अगर आप a को लेते हो 1, b को लेते हो 2 और c को लेते हो 3 ना, तो ये आपका आ जाएगा, देखो a माइनस बी आ जाएगा -1, b माइनस सी आ जाएगा आपका -1, और c माइनस ए आपका आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपका 2 सेटिस्फाई हो गया, और a b c आपका आ ही रहा है 6। a b c को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 मल्टीप्लाई में 6 आ ही रहा है। इसका मतलब जो आपका जो डिटर्मिनेंट है ना, वो आपने अपने हिसाब से बना लिया। डिटर्मिनेंट आपका क्या हो गया, 1 1 1 2 4 8 3 9 27, ये आपका डिटर्मिनेंट अपने हिसाब से आपने बना लिया। इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड, बहुत कमाल की ट्रिक है ये। अब इसके हिसाब से आप सॉल्व कर लो, मतलब अपना ही क्वेश्चन, अपना ही आंसर, अपने ही नंबर। तब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नॉर्मल है 1 के लिए देखो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 27 इंटू 4 जो कि आएगा 108 माइनस 9 8 72। फिर सेकंड टर्म के लिए नेगेटिव लेते हैं तो -2 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 27 माइनस 9। फिर थर्ड टर्म है +3 लो इसके लिए, ठीक है? तो इसके लिए आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 8 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लो आप, क्या आएगा, 72 और 108 का डिफरेंस कितना है, 36 का डिफरेंस है। और फिर यहां पर आपका आ जाएगा 27 और 9, मतलब कि आपका कितना आ जा रहा है, 27 माइनस 9 आपका कितना है, 18, 18 दूनी 36, तो -36, और यहां पर आ गया आपका 4 3 12, तो 36 और 36 कट जाएगा, -36, 12 बचेगा आपका आंसर, ठीक है? 12 आपके पास में ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको मजा आया? क्या आपको यहां पर जो है मजा आया इस क्वेश्चन के अंदर में? क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप फट से इसमें हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है π/4 45 डिग्री, 2 tan अल्फा इज 1, मतलब tan अल्फा इज 0.5, तो अल्फा कितना होगा रफली निकालो। देखो आपका क्या है, देखो tan का हमने लिखा था क्या, हाँ यहां लिखा था, ठीक है? देखो tan 30 कितना होता है, tan 30 आपका होता है 1/√3 ना, 1/√3 कितना है, 1/1.73 ऐसा कुछ है ना। तो उसकी वैल्यू लगभग आपकी कितनी आ जाएगी, 0.58 के आसपास या 0.6 के आसपास आएगी, मतलब tan 30 डिग्री डेसिमल में आपका लगभग 0.58 0.6 के आसपास है अप्रोक्स। जैसे tan 60√3 है तो tan 30 1/√3, तो 1/1.7 करना है, 0.6 के आसपास आएगा। तो अब आप देखो आपको कह रहा है यहां पे कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0.6 से थोड़ी सी कम है ना 0.5, तो 30 से थोड़ा सा कम होगा, समझ रहे हो? तो आपका ये कुछ 25 डिग्री के आसपास मे बी, ठीक है? सो यहां पर आएगा कुछ 25 डिग्री के आसपास, 0.5 tan 25 डिग्री 0.5 के लगभग आएगा, समझ रहे हो ना आप बात को, ठीक है? तो अल्फा आ गया कुछ 25 डिग्री के आसपास, तो बीटा कितना होगा, 20 डिग्री के आसपास, समझ रहे हो, क्योंकि ऐड करके 45 है ना।
सो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया था 45 डिग्री पाई बाई 4। अगर अल्फा पता चल गया 25 डिग्री के आसपास तो बीटा आ गया 20 डिग्री के आसपास। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, tan 2 बीटा, मतलब tan 40 डिग्री पूछा है लगभग, और tan 45 होता है 1, तो tan 41 से थोड़ा छोटा होगा लेकिन 1 के क्लोज होगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देखो तुक्का मारने के लिए जो 1 से छोटा है लेकिन 1 के क्लोज है। समझ गए अप्रोक्सीमेशन की पावर। तो पहला ऑप्शन है 1/3, बहुत छोटा है 0.33। दूसरा ऑप्शन है 2/3 0.66। तीसरा ऑप्शन है 3/4 0.75 और लास्ट ऑप्शन है 3/5 0.6। तो क्लोजेस्ट कौन सा है 1 के, 3/4, ऑप्शन सी। तो बेस्ट पॉसिबल तुक्का लगाने के लिए यहां पर है ऑप्शन सी, और वही आपका यहां पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेटली समझ आ गया कि भाई tan अल्फा 0.5 है तो अल्फा लगभग 25 डिग्री के आसपास होगा, तो बीटा लगभग 20 डिग्री के आसपास होगा, और tan 2 बीटा लगभग 40 डिग्री के आसपास होगा। तो ये हमारे पास में 1 के क्लोज आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है और 40 डिग्री उससे थोड़ा सा नीचे है, ऊपर है, मतलब 0 के क्लोज है। समझ रहे हो? ठीक है, यस और नो? अब 8 नंबर क्वेश्चन को यहां पर देखो, फिर बोर्ड इरेज करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या दिया है, बोल रहा है कि भाई tan 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन टू थीटा, और थीटा है जो -45 से +45 के बीच में है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा? तो इसमें हम अजम्पशन मेथड यूज करेंगे। थीटा को अपने मन से लेट करो और देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं थीटा को लेता हूं 0 तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका। जैसे ही मैं थीटा 0 लूंगा तो LHS में आएगा tan 45 जो कि 1 है, और RHS में क्या आएगा 1 + 0 जो कि 1 है। ठीक है, थीटा को 0 लेट कर लिया मैंने, लेट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इससे क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और हमारा -π/4 और π/4 के बीच में ही वैल्यू है जो हमने ली है। अब cos 2 थीटा मतलब cos 2 × 0 मतलब cos 0 जो कि 1 होता है, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। खत्म, सिंपल, उड़ गया क्वेश्चन। ऐसे आपको एनडीए में क्वेश्चन उड़ाने हैं। ठीक है, आपको बोंदू की तरह अपना टाइम नहीं वेस्ट करना कि भाई आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही लगे हो सारे के सारे। ठीक है, ऐसे आपको जो है एनडीए में क्वेश्चंस उड़ाने हैं। 8 क्वेश्चन हमने देखा, अब हम बोर्ड इरेज करेंगे। हमें टोटल 20 क्वेश्चंस यहां पर देखने हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो में टिके हुए हैं, ठीक है, आप सबको सल्यूट है यार, आप सब कुछ करने वाले हो आपके एग्जाम में कल परसों। ठीक है, जब भी आप देख रहे हो एग्जाम सेंटर के बाहर, हो सकता है बहुत सारे बच्चे देख रहे हो, कमेंट करके बताना कौन कौन एग्जाम सेंटर के बाहर देख रहा है 1 तारीख को। ठीक है, और जो बच्चे पहले देख रहे हैं, अगर आपके पास में 4 से 5 घंटे बचे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आपका गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों का स्कोर 200 के अंदर है, ठीक है, 300 के अंदर है, अगर आपको बढ़ाने हैं, कट ऑफ पार करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर से एनरोल करो। अभी जाकर के तुरंत एनरोल करो, हमारी टीम व्हाट्सएप पे एक्टिव है। आप जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उनको रिसिप्ट भेज दो, फट से वो आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है व्हाट इज sin स्क्वायर π/4 प्लस थीटा माइनस sin स्क्वायर π/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू। तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा को अपने मन से आप ले लो, थीटा को आप ले लो अपने मन से 0 ले लो। ठीक है, सो थीटा 0 अगर आप लेते हो, देखना थीटा 0 लेने से आपके ऑप्शंस, थीटा 0 लेते हैं अगर हम, चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। थीटा 0 लेने से क्या होगा, sin स्क्वायर π/4 माइनस sin स्क्वायर π/4, तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखो थीटा 0 लेने से कौन कौन 0 दे रहा है। पहला ऑप्शन थीटा 0 लेने से 0 दे रहा है, sin 0। दूसरा ऑप्शन 2 sin 0 0 दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी और डी जो है ना, वो आपको 1 और 2 दे रहे हैं, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। तो थीटा 0 लेने से क्वेश्चन और आंसर मैच नहीं हो रहा बी और डी में। अब आप देखो थीटा को कुछ और ले लो, आप π/4 ले लो आप। ठीक है, π/4 लेके देख लो 45 डिग्री, तो आपका क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर π/4 प्लस π/4, मतलब कि π/2 आ गया यहां पे, और -0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा अल्टीमेटली 1। तो थीटा को π/4 लेने से आंसर आ रहा है 1। ऑप्शंस में भी पुट करो, ए और सी को चेक करो। थीटा को अगर आप π/4 लेते हो तो पहला ऑप्शन आपको दे रहा है sin 2 π/4, मतलब वो 1 दे रहा है आपको, तो ये सेटिस्फाई कर गया। लेकिन ऑप्शन सी में आप देखोगे तो 2 sin π/4 मतलब 2 × 1/√2, आपका √2 आ रहा है, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऑप्शन ए यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंडरफुल ट्रिक, वंडरफुल जुगाड़, यस और नो? ये सब साइंटिफिक ट्रिक्स है यार, इससे आपके श्योर शॉर्ट नंबर बढ़ते हैं, ये सब आपको आना चाहिए।
दीज आर लाइक इंजीनियरिंग एबिलिटीज, जुगाड़ बुद्धि, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। दिस इज फाइटिंग बैक स्पिरिट यार। आपके एग्जाम में ऑप्शंस हैं, आपको उसके साथ खेलना आना चाहिए अपने नंबर बढ़ाने के लिए। आओ क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, इसमें क्या दिया है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल्स टू π/4, x की वैल्यू 0 से 6 के बीच में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी हम अप्रोक्सीमेशन कर लेते। देखो tan इनवर्स 1/2 याद है ना आपको, थोड़ी देर पहले किया था, tan इनवर्स 0.5, वो अल्फा निकाला था 25 डिग्री के आसपास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ 25 डिग्री के आसपास हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री के आसपास हो जाएगा रफली, है ना, जब इसको इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, अब tan इनवर्स 20 डिग्री कब आएगा, देखो समझो, हमारा tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री कितना था हमारा, 0.6 के आसपास था, tan 45 डिग्री हमारा 1 था, tan कितना आएगा 20 डिग्री, इस रेंज में कहीं आएगा, है ना, 20 डिग्री, है ना, 0.4 के आसपास कुछ हो सकता है, 0.3, 0.5 इस रेंज में कहीं हो सकता है। तो अब आप देखो एक एक ऑप्शन को बैठा के देखो, हमको पता चल गया कि x/3 जो है ना, x/3 जो है वो हमारी 0.4 के आसपास कहीं हो सकती है, ये हमको पता चल गया, समझ रहे हो, रफली, क्योंकि हमको ये 20 डिग्री चाहिए, दिस इज लाइक 20 डिग्री, तो वो 20 डिग्री 0.4 के आसपास कहीं आ सकता है ना, अप्रोक्स। तो अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपके जो ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं ना, उसको आप पुट करके देखो x/3 में, तो पहला ऑप्शन आपको देगा 1/3, दूसरा ऑप्शन आपको देगा 2/3, तीसरा ऑप्शन आपको देगा 3/3, चौथा ऑप्शन आपको देगा 5/3। हमको क्या चाहिए, 0.4 के आसपास चाहिए, तो 2/3 तो भैया बड़ा हो गया, 2/3 तो बड़ा हो गया ना, और 5/3 बहुत बड़ा हो गया, 3/3 1 है, ये सही है, दिस इज लाइक 0.33, क्लोज टू 0.4, राइट, क्लोजेस्ट टू 0.4। ठीक है, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, ये एग्जैक्टली 25 डिग्री है वो हमें नहीं पता ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इसको आप यहां पे तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने यहां पर देखा, 10 और क्वेश्चन हमको यहां पर देखना है। अभी बच्चों की डिमांड थी कि सर लंबा वीडियो बनाइए, चलो भाई लंबा वीडियो, आई होप आप लोग देख रहे हो पूरा यहां तक। इसको अगर आप देखोगे यहां पर 11th नंबर क्वेश्चन, 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, देन व्हाट इज x की वैल्यू। इसमें आप क्या करो, एक्चुअल मेथड से सॉल्व मत करो, एक्चुअल मैथमेटिक्स मत करने जाओ, ऑप्शंस को पुटिंग करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो। जैसे अगर आप यहां पर ऑप्शन पुटिंग करते हो, आपको दिया 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू चाहिए आपको पाई, तो एक एक ऑप्शन को बैठा के देखो, आप समझ रहे हो, 0 पुट करोगे तो ये आएगा 0, ये आएगा हमारे पास में cos इनवर्स 0 90 डिग्री आएगा, मतलब π/2 आएगा, है ना, 0 प्लस π/2, तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन पुट करोगे, हाफ है आपका, तो sin 30 आपका हाफ होता है, 30 इंटू 3 इज लाइक 90 डिग्री, π/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा cos 60 हाफ होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा π/3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा पाई के बराबर। थर्ड ऑप्शन 1/√2 मतलब 45 डिग्री पे होता है, तो 3 इंटू 45 डिग्री इज लाइक 45 डिग्री इंटू 3, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये पाई में कन्वर्ट करोगे, दिस इज लाइक 3π/4 प्लस π/4 इज लाइक पाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल मैथमेटिक्स मत करो, ऑप्शन पुटिंग कर करके देख लो क्या करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, आप वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, खुद से भी ट्रिक्स लगा के देख सकते थे, राइट। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखो, डोमेन पूछा है भाई, डोमेन आप एक्चुअल मेथड से मत निकालो, सीधे उंगली से घी मत निकालने जाओ हर समय, कभी कभी उंगली को टेढ़ी कर लिया करो। आप यहाँ पे एक्चुअल तरीके से डोमेन मत निकालो, ऑप्शंस में देखो नंबर्स पुट कर करके, जैसे आप ऑप्शंस में देखोगे ना आपको 2 दिख रहा है, तो 2 पुट करके देखो यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको जो फंक्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है इस तरीके से, हमको यहाँ पर जो है फंक्शन दिया हुआ है, तो 2 को पुट करके देखो ना, कोई दिक्कत है। 2 को अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो 2 - 1 1 का स्क्वायर आएगा 1, 1 - 1 0 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर 0 आ ही सकता है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस। तो 2 को पुट करने से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब 2 डोमेन का पार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, खत्म। ऑप्शन ए में 2 नहीं है, ऑप्शन बी में 2 नहीं है, ऑप्शन सी में 2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, ऑप्शन डी में इंक्लूडेड है, खत्म हो गया आंसर। 2 को डालने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा, 2 डोमेन का पार्ट है, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1/tan x प्लस cot x। इसमें आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, कुछ 1-2 वैल्यूज लेकर के आप देखो। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है 1/tan
tan x प्लस cot x का, और x की वैल्यू आपकी 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो आप जैसे मान लो 30 डिग्री लेते हो लेट से, तो 30 लोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन tan 30 इज लाइक 1/√3 और cot 30 इज लाइक √3। सेम चीज आएगा अगर आप 60 भी लेते हो तो उल्टा हो जाएगा बस tan और cot। तो 30 और 60 लेने से क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास में 1 अपॉन 1/√3, मतलब पता है ना 0.6 के आसपास डिस्कस किए थे हम लोग, है ना, tan 30 1/√3 0.6 0.58 के आसपास। सो दिस इज लाइक 0.58 या फिर 0.6 के आसपास प्लस √3 इज लाइक 1.7, तो ये आ जाएगा आपका 2.3 के आसपास। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2.3, ठीक है, 1 अपॉन 2.3, समझ रहे हो। और 45 डिग्री अगर लोगे, 45 डिग्री लोगे तो आपका आएगा tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5। ये सबसे हमको क्या लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम लग रहा है, इससे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल नहीं लग रहा है। आप देखो ऑप्शन डी 2 है, वो बहुत बड़ा है, उसको हटा दो आप, ठीक है ना। ऑप्शन ए छोटा है ना, हाफ से भी छोटा, उसको हटा दो। सी भी नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 30 60 45 तीन वैल्यू देख लिया बस, और क्या, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है, तुक्का मार सकते हो आप, हाफ 1/2.3 उससे भी छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 से बड़ा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी 30 और 60 पे। तो समझ में आ रहा है कि 40 पे सबसे मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा 45 पे ही है, समझ रहे हो ना। 45 पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सबसे कम है, उसके अलावा कुछ भी लोगे आप तो ये 2 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम भी डिनोमिनेटर जब कम होगा मतलब 45 डिग्री पे आएगा, जो कि हाफ आ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल जो है, लॉपिटल ट्रिक जो है, उसको लगाएंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट्स का क्वेश्चन है, ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दो तो 3x² आ जाएगा, और नीचे भी आप डिफरेंशिएट कर दो तो आपका आ जाएगा √x का डेरिवेटिव है, तो x टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2, मतलब कि ऊपर आ जाएगा √x, ठीक है। और x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये सारा तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर इसका 6, ये 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिमिट का क्वेश्चन था, इसमें कोई तुक्का ट्रिक नहीं था, एल हॉस्पिटल रूल होता है, लॉपिटल रूल होता है, उसी को लगाया है। जस्ट अलग अलग वैरायटीज में आपके लिए कवर कर रहा हूं, जिससे कि लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस आपको यहां पर आ जाए अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये 14 क्वेश्चन हमने देखा, 6 क्वेश्चन और हम देखेंगे। बोर्ड एक बार और इरेज करते हैं, एक बार बोर्ड हम और इरेज करते हैं, ठीक है। आप सबको दोबारा से बता दूं, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो आप पोस्टर यहां पर देख पा रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, 5 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हो, लास्ट मोमेंट के लिए बनाया है, ठीक है। आप लेट नहीं हुए हो, लास्ट मोमेंट ही का ही एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ये, और काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपके 150 से 200 नंबर यहां पर बढ़ सकते हैं। अगर आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन जाके देख लो कोर्स का, सारे ट्रिक्स को आप समझ लो, मैथ्स और जनरल एबिलिटी दोनों ही कवर्ड है, लेटेस्ट पेपर के लेटेस्ट क्वेश्चंस उसके अंदर में कवर्ड है, रिस्क मैनेजमेंट, सारे लॉजिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, सीक्रेट स्ट्रेटजीज, टिप्स, फाइनल मोटिवेशन, सब कुछ आपको उस कोर्स से मिल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा कि आप जाके एग्जाम अच्छा क्रैक कर पाओगे। 2 फ्री मॉक टेस्ट आपको कोर्स के साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है और एनरोलमेंट अपनी पूरी करनी है। कोई क्वेरी हो तो आप हमारे टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखो, What is the equation of the straight line which passes through the point 1, -2 and cuts off equal intercepts from the axis? ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, हम एक चीज नोटिस करेंगे कि भाई इक्वेशन जो है वो 1, -2 से पास कर रहा है, राइट। जो भी स्ट्रेट लाइन है वो पास कर रहा है 1, -2 से। अब हर एक ऑप्शन में चेक करो, हर एक ऑप्शन में चेक करो कि कौन 1, -2 से पास नहीं कर रहा, उसको एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेशन। पहले ऑप्शन में अगर आप डालोगे x + y - 1 तो आपका आएगा 1 - 2 - 1, ये नॉट इक्वल टू 0 है, एलिमिनेट, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो आपका आएगा x - y, मतलब कि 1 - 2 मतलब +2 -1, तो ये भी आपका क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखोगे x + y - 1 तो 1 - 2 सॉरी x + y + 1 1 - 2 + 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज सेटिस्फाइंग। x - y - 2 मतलब कि 1 - +2
और -2 ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पूरी कहानी से मतलब ही नहीं है ना, इक्वल इंटरसेप्ट ये वो ये सब छोड़ो, ये सब देखो ही मत। बस एक चीज देखो कि भाई कह रहा है कि जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करता है, तो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चारों ऑप्शन में चेक करो, जो जो एलिमिनेट हो रहे हैं पहले उसको हटाओ। सारे एलिमिनेट हो गए तो आंसर ही आ गया। 2 एलिमिनेट होते तो 2 में तुक्का लगाते। समझ रहे हो ना? आओ 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पे। इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लाइन y इक्वल्स टू 2 या फिर y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा आप डायग्राम बना लो, इजीली आपका हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2 कौन सा लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा, ठीक है, और दोनों क्वाड्रेंट को टच कर रहा है, y इक्वल्स टू 2 को भी टच कर रहा है, तो हमारा जो सर्कल है वो ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो जो सर्कल का रेडियस है या जो डायमीटर है वो तो 2 है, और जो रेडियस है वो है 1। और एक चीज और आपको पता है कि सर्कल का जो सेंटर है वो है 1,1। देख के समझ में आ रहा है? तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इक्वेशन बनाओ मत। आप लोग गलती क्या करते हो, इक्वेशन सॉल्व करने लग जाते हो, इक्वेशन निकालने लग जाते हो। नहीं, ऑप्शंस के थ्रू जाओ, ऑप्शन पुटिंग करो। आप अगर देखोगे तो आपका पहला ऑप्शन का जो सेंटर है वो है 1,1, आपका जो तीसरा ऑप्शन का सेंटर है वो है 1,1, ऑप्शन बी का सेंटर है -1, -1, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी का सेंटर है 2,2, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ए और सी में से एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रेडियस निकाल लो। रेडियस हमको पता है 1 है इसका, तो ऑप्शन ए के लिए अगर आप रेडियस निकालोगे तो आपका आएगा √1² + 1² माइनस ऑफ -1, मतलब कि √3 आएगा रेडियस। और ऑप्शन सी के लिए अगर आप रेडियस निकालोगे तो आपका आएगा √1² + 1² - c, मतलब कि -1, मतलब कि आएगा √1 विच इज 1। तो ऑप्शन सी का जो रेडियस है ना वो डायग्राम के साथ मैच कर गया, 1 रेडियस के साथ मैच कर गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। रेडियस का फॉर्मूला √g² + f² - c, उसी को लगाया है। ऑप्शन ए में माइनस ऑफ -c तो +c हो गया था, तो +1 हो गया था इसलिए, ठीक है, क्योंकि -1 दिया हुआ था, राइट। तो ऐसे जुगाड़ बुद्धि से आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के उड़ा सकते हैं। हमको क्या कह रहा है, पैराबोला का इक्वेशन बताओ। इक्वेशन आप निकालने मत जाओ, आप ड्रॉ कर लो खाली। फोकस दिया -3,0, देखो फोकस क्या दिया, -3,0, -3,0, -3,0 यहां आएगा। डायरेक्ट्रिक्स दिया x - 3 = 0, मतलब x = 3। x = 3 कहां आएगा, यहां पे आएगा, ये वाला लाइन, ये दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द फोकस। तो पैराबोला कैसा होगा, इस तरीके का होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है यार, अगर राइट में होता है तो हम कहते हैं, अगर राइट में पैराबोला होता है तो हम कहते हैं y² = 4x फॉर्मेट का पैराबोला। अगर लेफ्ट में है तो हम कहते हैं y² = -4ax फॉर्मेट का पैराबोला। तो y² = -x फॉर्मेट का पैराबोला ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहां पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, राइट भाई। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं हमारे पास में। ये वाला y² = 4ax, ये वाला y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay। बस पूरा सॉल्व क्यों करना, 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं ना, क्योंकि उसमें माइनस साइन नहीं है और इस फॉर्मेट का नहीं है, y² = -x फॉर्मेट का। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही। पूरा सॉल्व करने की यहां पे जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन 18 आप देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स x² + 2y² = 1। इसमें हम तुक्का लगा सकते हैं। देखो इलिप्स दिया आपको x² + 2y² = 1। ये जो इलिप्स है कैसा है, x² / 1 + y² / 1/√2 का स्क्वायर = 1। दिस इज द इलिप्स। समझ रहे हो ना, 2 को नीचे लेके आया है ना, और 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये जो इलिप्स है कैसा होगा, ये हमारा जो स्टैंडर्ड इलिप्स है, इसका a कितना होगा 1,0 -1,0 और y कितना होगा 1/√2 1/√2। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, लेट्स से। अब ये इलिप्स का जो फोकाई होता है AE,0 वो कहां पे आएगा, यहां पे कहीं आएगा। तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। आप मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये है 1 और 1 2, दिस इज द 2 डिस्टेंस। क्योंकि देखो आप अगर आप समझो y को 0 करने पे x कितना आ रहा है, +-1 आ रहा है। सो दिस इज माई 1,0 एंड दिस इज माई -1,0। सो ये डिस्टेंस है 2।
तो फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 2 से छोटा होगा। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई 2 से छोटे दो ऑप्शन है ए और बी। ए और बी में आप तुक्का लगाओ। ए है 1, बी है √2, ये दोनों ऑप्शन 2 से छोटे हैं। ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज लाइक 2√2, ये दोनों ऑप्शन आपके 2 से भी बड़े हैं, एलिमिनेट हो गए। ए और बी में आप तुक्का लगाओ, वही 50-50 चांस है आपका सही होने का, लेकिन √2 इज द बेटर तुक्का, क्योंकि 1 फिर ज्यादा छोटा हो गया ना, 1 फिर ज्यादा छोटा हो गया। फोकाई मतलब देखो हो सकता है 1, मैं नहीं कह रहा हूं कि 1 नहीं हो सकता, बट आपको भी फील आ रहा है कि भाई फोकाई है तो यहां पे कुछ 0.7 के आसपास होगा, यहां पे कुछ 0.7 के आसपास होगा, 1.4 के आसपास का डिस्टेंस आ सकता है, ये इंट्यूशन आपका कह सकता है। कह रहा है तो बी मार्क करो, ज्यादा बच्चों का बी ही यहां पे मार्क करने का दिल करेगा, क्योंकि ऑप्शंस भी वैसे वैसे है, √2, 2√2, दो ऑप्शन ऐसे है √2 के फॉर्मेट में, तो ज्यादा ऑप्शंस कैसे हैं √2 फॉर्मेट के, तो √2 होने के चांसेस यहां पे बन रहे हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग के वे में मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ए और बी में आप तुक्का लगाते हैं, बी यहां पे इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है √2। मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, जो आंसर की किताबों में आंसर की जो है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करके मैं देखा नहीं हूं, बट हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो मैं बता रहा हूं वो सही है। और 19th नंबर क्वेश्चन आप देखो, मजा आ जाएगा आपको 19th नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। या मैं 19th और 20th के लिए बोर्ड इरेज ही कर लेता हूं, 90th और 20th के लिए बोर्ड इरेज कर लेता हूं, थोड़ा सा मेरे को स्पेस लगेगा, ठीक है। 19th और 20th लास्ट दो क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अगर आप मिस कर दियो तो शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने टीचर्स के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में डालो, फैला दो इस वीडियो को एनडीए एग्जाम के पहले अगर आप देख रहे हो, ठीक है। जब कंपटीशन इतना हो ही गया है तो थोड़ा सा और कंपटीशन अपने लिए बढ़ा लो, राइट। आओ, मजाक कर रहा हूं, मत करो शेयर, पढ़ाई पे फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो। 19th देखो, let ABC be the length of the sides BC, C and AB respectively of a triangle ABC. If P is the perimeter and Q is the area of the triangle, what is P into P minus 2a tan a by 2? मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चालाकी से लेट करूंगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, let this be an equilateral triangle 60 डिग्री ईच, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं। इससे क्या होगा बेनिफिट, इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर मेरे को पता है, मैं क्या करता हूं, साइड्स ले लेता हूं ए, ठीक है, साइड्स ले लेता हूं मैं ए, ठीक है। साइड्स, लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ द साइड्स, ए बी सी, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, समझ गए। लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ए ओनली, सबको मैं ए ही ले रहा हूं, समझ गए। सो दिस इज लाइक ए, दिस इज लाइक ए, दिस इज लाइक ए, समझ गए मेरा चालाकी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एबीसी यही होगा ना यार, सेम ही तो होगा सारे। तो अब मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर क्या है, P इक्वल्स टू 3a, पेरीमीटर तो 3 हो गया, सिंपल। एरिया कितना है भाई, Q इक्वल्स टू, एरिया कितना होता है, √3/4a², इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4a²। अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है। मैं सिर्फ तुक्का मारना नहीं सिखाता हूं, मुझे आता है क्वेश्चन सॉल्व करना भी। कुछ बच्चे सोचते हैं मास्टर खाली तुक्का मारना सिखाते हैं, कुछ नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना एरिया। तो देखो ये 60 डिग्री है, ये साइड ए है, तो वेक्टर प्रोजेक्शन लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, a sin 60, है ना। तो बेस कितना है a और हाइट कितना है, हाफ इंटू बेस इज a एंड हाइट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, a sin 60, ये a cos 60 है तो ये a sin 60 है, वेक्टर बेसिक वेक्टर प्रोजेक्शन a sin 60 है ना। ये हाइट कितना हो जाएगा, a sin 60 हो जाएगा ना। तो a sin 60 is what? Sin 60 is like √3/2. So this is what? √3/4a². √3/4a² area of the equilateral triangle. अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा आप इसको सॉल्व करो, P इंटू P माइनस 2a जो भी दिया हुआ है, P इंटू P माइनस 2a, इसको आप सॉल्व करो, tan a/2 ये जो भी दिया इसको आप सॉल्व करो, तो पेरीमीटर कितना है, 3a, 3a इंटू 3a माइनस 2a विच इज 3a माइनस 2a विच इज a, और यहां पर आ जाएगा tan a is 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, तो 60/2 इज लाइक tan 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका a 3a², tan 30 इज लाइक 1/√3, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा √3a², समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स q, अगर मैं q को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन डी जो है 4q वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पावर ऑफ तुक्का ट्रिक्स, पावर ऑफ जुगाड़ ट्रिक्स, पावर ऑफ साइंटिफिक ट्रिक्स, पावर ऑफ AR स्क्वाड, पावर ऑफ इंजीनियरिंग बुद्धि, पावर ऑफ नेवर गिविंग अप एबिलिटी, फाइटिंग बैक स्पिरिट, पावर ऑफ फाइटिंग बैक स्पिरिट। आओ लास्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या है भाई, ए बी सी जीरो नहीं लेना, ये हमको बोल दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, तो एक काम करो, ए बी सी को 1 2 3 ले लो। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3। अब आप क्या करो, जो डिटर्मिनेंट है उसको आप ऐसा लिख लो, 1 -1 -1, ठीक है, -2 2 एंड -2, और a माइनस बी माइनस सी कितना होगा, a माइनस बी माइनस सी विल बी -4, और -a प्लस बी माइनस सी कितना होगा, b माइनस a माइनस सी, बेसिकली b माइनस a माइनस सी -2 हो जाएगा, और c माइनस a माइनस बी, माइनस a माइनस बी प्लस सी, या फिर c माइनस a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू के ए बी सी, इक्वल्स टू के ए बी सी मतलब k इंटू 6 के, ठीक है ना, माइनस के ए बी सी था, इक्वल टू 0 था, तो मैं इक्वल्स टू के ए बी सी लिख दिया, मतलब k इंटू 6, 3 2 6। इसको सॉल्व कर लो खाली आप। तो फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है ना, 1 के लिए कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 0 -4। सेकेंड टर्म के लिए करो, सेकेंड टर्म के लिए साइन चेंज होता है, तो माइनस ऑफ -2 +2 आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 0 -2। थर्ड टर्म के लिए करो, -4 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 2 माइनस ऑफ -2, मतलब कि 4। समझ रहे हो ना, 2 माइनस ऑफ -2, 2 माइनस ऑफ -2, दिस इंटू दिस 2 माइनस ऑफ -2। तो ये कितना आ गया आपका भाई, ये आ गया आपका यहाँ पे -4, ये आ गया आपका यहाँ पे -4, ये आ गया आपका यहाँ पे कितना, 4 और 4 16, -16। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, -24, -24 इक्वल्स टू 6k, तो k इक्वल्स टू -4, k इक्वल्स टू -4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द 20th क्वेश्चन। क्या आपको बात समझ में आया? यहां पे हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म हुए, यहां पर हमारा जो है पूरा लेक्चर खत्म हुआ 1 शॉट का, ठीक है। ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जाके आप फटाफट से एनरोल कर सकते हो। एनडीए एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं आपके पास में, 4 से 5 घंटे में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और एक अच्छा खासा बूस्ट ला सकते हो, अपने मार्क्स में कट ऑफ को आप क्लियर कर सकते हो विद वेरी वेरी लेस प्रिपरेशन एज वेल। 150 से 200 नंबर आपके यहाँ पर बढ़ते हैं, पूरा चीज कोर्स में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है, जाकर के आप फटाफट से एनरोल कर लो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।